चलो उनसे बात करी जाए। और मैं आपको ना आज अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाती हूँ। एक दो बार आपने हल्का फुल्का ऐसे झलक देखी होगी। तो गाइस आज भी मौसम बहुत अच्छा बना हुआ है सुबह सुबह। और मैं आपको थोड़ा सा दिखाती हूँ बाहर निकल के। कभी भी जब लावनी आती है ना तो वैसा मौसम कभी भी नहीं हुआ मेरे मतलब नज़र में, मेरे याद में कभी नहीं हुआ ऐसा मौसम जैसा कि अब की बार हो रहा है। नहीं तो जब लावनी आती है ना तो ये पीले पीले जब गेहूँ होते हैं तब धूप रहती है बहुत तेज, बहुत ही गर्मी भी रहती है। लेकिन अभी भी बहुत मौसम तो अच्छा होता है। बस मौसम ऐसा बना रहे, बारिश वारिश ना हो तो किसानों को ना नुकसान नहीं होगा। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। और मैंने अभी अपना नाइट सूट चेंज भी नहीं किया, अभी चेंज करके और फटाफट लग जाती हूँ काम पे। बच्चे भी सो रहे हैं और उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना आपको मैंने रेसिपी बताई के लिए जाती हूँ भाई के। तो अभी उसके जो काम है वो मैं काम कर लेती हूँ और बच्चे चले जाएंगे उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। अगर पॉसिबल होगा तो बीच में मिल सकती हूँ आप सभी से, तो मेरे साथ बने रहो। तो गाइस मैंने रोटी बना दी है और बर्तन भी धो दिए। जो काम था लगभग हो गया, बस एक काम रह गया है जो कई देर में होगा, वो है पोछा लगाना। और मैं अभी लगाऊंगी पोछा। तो फटाफट से पोछा लगाने के बाद फिर मैं और जिया नहाएंगे। और जिया बैठी हुई है बाहर गेट के बिल्कुल बैठक के बाहर, वो आते जाते लोगों को देख रही है। कार्टून देख लिया उसने, खाना भी खा लिया और अब अपनी गुड़िया के साथ बाहर बैठ के देख रही है। मैं दिखाती हूँ क्या कर रही है जिया। और जिया ने कपड़े धोए हैं, पहले कपड़े धो के सुखा दिए अपने, है ना जिया, अपने कपड़े धोए हैं ना अपने। अभी क्या कर रहे हो, अभी क्या कर रहे हो जिया, गुड़िया के साथ खेलोगे। इधर देखो ना, गुड़िया के साथ खेलोगे ना। अभी अपनी गुड़िया के साथ खेलोगे। बहुत ही अच्छा मौसम बना हुआ है, कोई नहीं दिख रहा है दूर दूर तक, बिल्कुल सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। आजकल लोग इतना काम हो गया लोगों के पास। पहले है ना इतने दिखते थे, खेतों में आते थे, लावनी करते थे। और अब आजकल क्या है, सब मशीन से कटवाएंगे। कोई एक दुक्का ही होगा जो हाथ से काट रहा है, और हमारे भी हाथ से ही काटेंगे। तो अभी हमारे थोड़े बहुत आ गए हैं, तो वो मम्मी और पापा थोड़ा बहुत काटने गए हुए हैं अभी। और मैं यहाँ घर का काम करने लग रही हूँ। और अनीता जैसे कि मायके में है, मुझे कर रही है वहाँ पर जाके। और बिल्कुल घर सुना सुना इतना वो हो रहा है ना, कभी कभार तो इतना अच्छा हो जाता है ना, सब घर के हो जाते हैं, इतना रौनक रहती है ना घर में, बहुत खुशी रहती है, बहुत अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, और जब चले जाते हैं ना, जब बहुत बुरा लगता है, क्या बताऊँ, बहुत बुरा लगता है मेरे को। अभी बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है। अभी अभी मैं उनके कपड़े नीचे रखे हुए थे, फोल्ड करके दो रखे थे, तो उनको रखने के लिए ऊपर गई ना, जैसे ही वो कपड़े दिखे ना, कपड़े दिखते ही फिर से बस इतना दिमाग ख़राब हो गया ना, इतनी मतलब याद आ गई उनकी, बहुत ज़्यादा याद आ गई। कम से कम मेरे को 4-5 दिन से भी फालतू दिन लग जाएंगे। और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि घर में कोई नहीं, मेरा मन नहीं लगता है जब अकेले रहते हैं। ऐसा मेरा जब शादी हुई थी ना, बस बेटा, जब मेरी शादी हुई थी ना तब तो मैं बिल्कुल ही अकेली थी। तब तो बच्चे भी नहीं थे, डुगू के पापा छुट्टी काट के चले जाते थे, तब तो मतलब महीना भी हो जाता था, तब तक मन नहीं लगता था मेरा। और अब तो बच्चे हो गए हैं तो थोड़ा बहुत जल्दी मतलब मन लगने लग जाता है, 4-5 दिन के अंदर सेट हो जाता है माइंड की हाँ ज़िंदगी है, जीना है, काम है, करना है। अगर नहीं काम करेंगे तो पैसे कहाँ से आएंगे। तो गाइस लेती हूँ फटाफट पोछा। चिड़ी आती है आपको बनानी? हाँ। अच्छा चलो बना के दिखाओ तो। लो ये नहीं है आपके? कितनी प्यारी गुड़िया है ना ये, बिल्कुल हमारी गाय जैसी है, बिल्कुल सुंदर। ये वाले कलर सारे चाहिए आपको? नहीं बेटा, एक दो ले लो, नहीं तो मम्मा पीटी करेंगे। ये मम्मा के कलर हैं। वो जी ने पैरेट बना दिया, जी ने बनाया पैरेट। वाओ
ये तो बहुत सुंदर है। भूखी लग रही है आपको? नहीं। कुछ लेके आऊं खाने के लिए? ठीक है, आप करो काम। ओके, अब बाहर जाओ। मैं बाहर जाऊं? क्यों? हाँ, किस लिए बिट्टू? बाहर जाओ। किस लिए? मैं काम कर लूंगा। क्या काम करोगे? इसे दूंगो बताओ, ये कलर कौन सा है बिट्टू? लेनी आई। कौन सा कलर है ये? कलर का नेम क्या है? चिड़ियालाम। ग्रीन। तो गाइज मैं नहा ली, जिया को भी नहला दिया और थोड़ी देर में डुगू के पापा से बात करने लगी थी। मैंने कहा चलो उनसे बात करी जाए। और मैं आपको ना आज अपने लड्डू गोपाल जी के दर्शन करवाती हूँ। एक दो बार आपने हल्का फुल्का ऐसे झलक देखी होगी हमारे लड्डू गोपाल जी की, लेकिन प्रॉपर अच्छे तरीके से आपने देखा नहीं है। तो मैं आज आपको दिखाती हूँ अपने लड्डू गोपाल जी। ये रहे हमारे लड्डू गोपाल जी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारे हैं। और ये वाइट कलर की ड्रेस मुझे बहुत पसंद आई थी, तो मैंने अनिता को कहा था वाइट कलर की जरूर लेने। हम इनके ना आंखें बनवाने की सोच रहे हैं सुंदर सी, क्योंकि जो फ्रेंड हम आंखें लेके आते हैं ना कई बार, तो वो निकल जाती हैं। तो बाद में अनिता ने ये पेंट कर दिया था। बाकी बताते हैं जो अष्ट धातु की होनी है उसकी बनवाते हैं। पता नहीं, मुझे पक्का नहीं पता है कि अष्ट धातु ही होती है या कुछ और होता है। तो बहुत सुंदर आंखें बनती हैं कि हम ना इसकी जो लड्डू गोपाल जी हैं उनकी आंखें बनवाने की सोच रहे हैं, बहुत सुंदर सी। मैंने एक हमारे जो रिलेटिव हैं उनके देखे थे, उन्होंने भी लड्डू गोपाल ले रखे, उन्होंने मथुरा से लिए थे। और मैं लेके आई थी लड्डू गोपाल जी को अपने इधर ससुराल वाली मार्केट हासी से। अब मुझे पता भी नहीं था कि लड्डू गोपाल जी को लाते हैं तो उनकी ऐसे करके सेवा करनी होती है, उनका काम करना पड़ता है बिल्कुल बच्चे के जैसे। जन्माष्टमी वाले दिन लेके आई थी मैं, डुगू की ड्रेस लेने गई ना, तो मैंने मतलब कि वहाँ पे कईयों को देखा, कई लेडीज़ है ना लड्डू गोपाल जी ले रही थी, उनका सामान ले रही थी। तो मुझे भी चाहिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये, और अपने मंदिर में ये बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने ले लिया इनको, इनके सारे वस्त्र वगैरह सारी चीज़ ली। फिर मैंने मम्मी से बात करी, मम्मी से बताने लगी कि ऐसे से आज हम सामान लेके आए हैं, लड्डू गोपाल जी लेके आए। तो मम्मी कहने लगी लड्डू गोपाल जी तो ले आए, लेकिन उनकी सेवा पानी कर सकोगे? नहीं कर सकोगे, उनके लिए करना होता है सब कुछ। तो मैंने कहा मम्मी मैं तो नॉर्मल जैसे भगवान होते हैं, हम तस्वीर मूर्तियाँ लाते हैं वैसे लेके आई हूँ। बोली जब भी लड्डू गोपाल जी लेके आते हैं तो कुछ कह के लेके आते हैं कि हम उसे अपने बेटे के रूप में रखेंगे, भाई के रूप में रखेंगे, ऐसा कुछ मम्मी ने ही बताया, मुझे तो बिल्कुल भी पता नहीं था। फिर मैंने कहा नहीं मम्मी मैं ऐसे कुछ करके नहीं लेके आई, मैं सिंपल लेके आई हूँ। हाँ अगर कुछ ऐसा होता है तो जैसा हमसे बन बनेगा वैसे करेंगे। मैं बिल्कुल ये प्रण नहीं कर रही कि हाँ मैं मतलब कि सुबह उठ के फटाफट काम करके या काम करने से पहले मतलब उनको नहलाना धुलाना करूँगी। तो मम्मी शायद पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। और तो हम जैसे ही टाइम लगता है उसी टाइम पे नहलाते हैं इनको। और जब भी घर में मीठा बनता है वो मीठा सबसे पहले इनको ही भोग लगाया जाता है। और सुबह की चाय भी इनको पिलाई जाती है, कभी मक्खन भी खिला देते हैं, जैसे हमारे घर में मक्खन बनता है तो मक्खन भी खिलाते हैं। लेकिन प्रॉपर ये नहीं है बिल्कुल कि हम 8 बजे या 9 बजे या मतलब फिक्स टाइम रख लिया उस टाइम पे इनको नहलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। नहलाते जरूर हैं, डेली नहलाते हैं, लेकिन कोई टाइम फिक्स नहीं है, क्योंकि मैंने इनके बारे में नहीं बताया था आपको और सबके बारे में बता दिया था। मैंने इनको फुर्सत में आराम से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा आप लोगों से। और अब मैं जिया को सुला देती हूँ, अब 12 बज चुके हैं, वो सो जाएगी और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, फिर मिलते सीधे शाम को। और यहाँ पर बूंदी आई थी कल, प्रसाद ये बहुत ही अच्छी है, मैंने तो खाई, जिया ने नहीं खाई ना। जिया खाओगे आप? खाऊंगा, ठीक है मैं डालती हूँ। और यहाँ मैंने तेल रख दिया है, नहीं खानी? क्या करूँ? टमाटर खा रहा है अभी? यार डुगू टमाटर मत खाना, फिर पोहे में क्या गिरूंगी। तो चलिए बाहर से लेके आ जाते हैं कड़ी पत्ते। और ये देखिए बाहर पानी दे रखा है किसी ने खेत में। और ये यहाँ से वो पत्ते ले रखे हैं। और देखिए कितना सुंदर फूल आए हुए ना, जैसे नीम और बकान में आता है ना वैसा ही फूल आता है इसमें सेम। उधर भी फूट रहा हूँ, देखो कितने भारे भारे गट्ठड़ बांध रखे हैं गेहूं के। कईयों ने गेहूं काट ली और वो मशीन खड़ी वहाँ पर गेहूं की। तो चलिए पत्ते लेके चलते अंदर। कड़ी पत्ते, काफ़ी अच्छी खुशबू आती है इन कड़ी पत्तों की। और ये ले जाके अब डाल देंगे कढ़ाई में। पहले डालेंगे ये पीनट्स, फिर उसके बाद डालेंगे कड़ी पत्ते। कितने डालोगे? इतनी सी मूंगफलियाँ
और गाइज मैं कल मिर्च लेके आई थी ना, इतनी लंबी लंबी पूरे बहुत लंबी लंबी मिर्च लेके आई थी ना गाइज, वो मैंने डाल दिया है। मैंने पहले तो सोचा था कि ना उसके पीसेस काट के और छोटी छोटी करके डालूँ, लेकिन मेरा मन नहीं किया क्योंकि वो काफ़ी बड़ी बड़ी थी ना, तो मैंने ऐसे सीधे डाल दी। देखो अभी भी हल्की हल्की हल्दी लगी हुई है, बस अभी डाल के हटी हुई हूँ। और देखो मैं एक बार फिर से अचार डाल दिया है, पूरा डब्बा भरा हुआ था ये और खाली को ढक्कन लगा दिया है। और वहाँ पर धूप आई हुई है तो यहाँ पर रख देती हूँ। और ये बकेट भी हमारी धुली नहीं, पापा ने इसमें पानी जितना हमने डाल के रखा हुआ था ना सब निकाल दिया। पापा सोचा ऐसे ही भर रखे इन्होंने और उन्होंने निकाल के गिर दिया, अब दोबारा डालना पड़ेगा। और ये यहाँ धूप लगाते हैं भी मिर्चों को, अच्छे से रेस्ट करो और अच्छी विटामिन डी लो यहाँ से क्योंकि मिर्चें विटामिन डी लेंगी तो बहुत अच्छे से मिर्च का अचार बनेगा, इसलिए मैंने उनको विटामिन डी लेने दे रही हूँ। शाम की थोड़ी थोड़ी आएगी, ज़्यादा तो नहीं। और ये देखिए गाइस डुग्गू अपना होमवर्क करने लग रहा है और ये जिया देखो रोने लग रही है। और ये रो क्यों रही है, मैंने इसको डांट लगाई है। और डांट किस लिए लगाई दोस्तों, मैं अभी है ना सब्जी बनाने लग रही थी और मेरे को लगा कि ना जिया कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रही है, बिल्कुल शांति है, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही उसकी, और सच में इसने कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दी। और मैं आपको दिखा, देखिए यहाँ पर ये कितने सारे फूल तोड़ के लिए आई, ये देखिए अभी शाम को, और पानी में डाल डाल के पता नहीं क्या कर रही है। सारे देख बेड भी गंदा कर दिया और पूरा नीचे भी पानी। और ये गुड़िया को भी पता नहीं क्या नहला रही थी, क्या कर रही थी, पूरा गीला कर रखा है इसको भी। हाँ मम्मा ने बोला था तोड़ने के लिए आपको, इधर देखो इधर, चप्पल भी निकाल दी। जैसे ही मैंने डांट लगाई तो तुरंत चप्पल निकाल के फेंक दी और अब रोने लग रही है बिना मार लगे, सिर्फ डांट डांट लगी है। तो ये बताओ बेटा आपने क्यों तोड़े हैं? हाँ ऐसे ही करनी है। और ये चैप्टर था तेरा, ये लिख लिया पूरा। ये देखिए गाइस इसने अपना होमवर्क कर लिया, रिटर्न का था। और अब मैं इस सुनूंगी, सुनने के बाद जो मैंने कवर कल लगाए थे कुछ नोटबुक बुक पे रह गए थे सॉरी, तो मैंने कहा था डुगू को कि मैं सुबह कर दूंगी दिन में, और मेरे माइंड से बिल्कुल स्लिप हो गया। और अभी ये फिर से बोलने लगा तब याद आया मुझे। और आज इसने 200 रुपीज़ गुम कराया है। ये अपनी नोटबुक लेने गया था और मैंने इसको बोला भी था कि बेटा मत जा मत जा, मैं खुद जाऊंगी मार्केट जिस दिन, उस दिन ले आऊंगी। इसकी एक रफ नोटबुक चाहिए थी 3-in-1 की, वो मैं लाना भूल गई। और ये गांव में गया था साइकिल पे, आया आते के साथ बोला मम्मा मेरे रुपए गुम हो गए, मेरे पास जो पैसे थे वो गुम हो गए। और 200 रुपये लेके गया था मेरे, 20 रुपये की बुक लेके आया और बाकी पैसे गुम, यानी कि 200 रुपये की एक नोटबुक आई आज। तो गाइस फाइनली मैंने डुग्गू के नोटबुकों पे लगा दिया कवर। ये कुछ बुक थी इन पे आज लगाया है और ये वाली पे मैंने कल लगाए थे। कुछ ये वाले कवर थे और कुछ ये पॉलीथन वाले, देखो ऐसे पॉलीथन वाले लगाए, मुझे ये सही लगे जबकि। और ये थोड़ा सा बच गया है, ये किसकी नोटबुक पे लग जाएगा, नोटबुक के लिए भी कह रहा है ये। मैं इसको बोल रही हूँ बेटा नोटबुक पे रहने दो। और एकदम अचानक पता नहीं गाइस मेरे को क्या हुआ, मेरे सिर दुख रहा है बुरी तरह से और ऐसा हो रहा है बस ऐसे चक्कर से आ रहे हैं। तो इसका ये तो कंप्लीट कर लिया, अब सुनना है इससे, इसका लिखने का काम भी हो गया है। और अब मैं इसका सुनने का सुनूंगी और फिर उसके बाद खाना खा के सोती हूँ, क्योंकि दिन में रेस्ट नहीं कर पाई आज। और पता नहीं उससे हो रहा है किस चीज़ से हो रहा है, लेकिन बहुत जोर से सिर दुख रहा है। तो आज का व्लॉग बस इतना ही था दोस्तों। आप लोगों का मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, और नई हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।